नमस्कार मित्र, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूं। आज मैंने सुन रखा है कि कुछ किसी दल के लोगों ने सड़कों पे नारा दे रहा था कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान रक्षा के लिए उन्होंने रैली निकाली थी, संविधान बचाओ रैली। सुन करके बड़ी हंसी लगती है और बड़ा गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाने की बात अब कर रखा है, संविधान बचाने की फिक्र उन्हें हो गई है। वो पार्टी जो लगातार संविधान के श्री गणेश के साथ ही, संविधान को राष्ट्रीय फलक में आने के साथ ही संविधान का लगातार जो चीरहरण करते रही जो पार्टी, वो अब संविधान की रक्षा करने की बात कह रही है। वो कह रही है कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। बड़ी हंसी आती है। चलिए, उनके जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता है वो चीजों को नहीं समझते होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के ऊपर के लोग हैं वो ड्रामा जारी रखे हुए हैं। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा समय आपको लूंगा मित्र। हमने एक कहानी पढ़ी थी कि अब मैं शाकाहारी हो गया था। एक शेर की कहानी है, बचपन में आपने भी पढ़ी होगी कि शेर का बहुत आतंक था उस जंगल में, और जब वो बूढ़ा हो गया, जब उसके नख दंत झड़ गए, अब उससे शिकार नहीं हो पाता था, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो बदनाम तो था पूरे जंगल में, भाई निरीह जानवरों को भी शिकार करता था, किसी को छोड़ता नहीं था। तो उसने सोने का 2 कंगन कहीं से पाया और एक कीचड़ वाले स्थल पे खड़ा होकर के वो राहगीरों को, आते जाते राहगीरों को बुलाता था और कहता था कि देखो, मैं अब धार्मिक हो गया हूं और ये कंगन मैं किसी व्यक्ति को दान देना चाहता हूं जो इसके जरूरतमंद है, जो गरीब है। और कुछ राहगीर उसके फेरे में पड़ जाते थे, और जब वो जंगल दलदल के पास आते थे तो दलदल में फंस जाते थे और फिर से उसका शिकार कर लेता था। कुछ यही हालात अभी देश में कांग्रेस की है मित्र। उसके नख दंत सब झड़ चुके हैं और अब वो चाहता है कि फिर मैं पैटर्न में कैसे लौटूं। तो भ्रम की राजनीति की शुरुआत उन्होंने कर दी है। मैं आपको और अपने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं मित्र कि अपने देश में संविधान फंक्शन में 1950 में आया था। तब गणतंत्र दिवस हम लोग मनाना शुरू किए थे। तो जब 1950 में जब संविधान फंक्शन में आया, उस संविधान को, जिसको कई विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे विद्वान थे हमारे देश के, संविधान की रचना करी। और जब संविधान फंक्शन में आया 1950 में, तो इसी कांग्रेस की सरकार को 21 साल में 1 वर्ष भी ना बीता और संविधान के प्रस्तावना उसको खटकने लगा, संविधान के प्रावधान उसको खटकने लगे और उन्होंने मौलिक अधिकार को संशोधित किया 1951 में। कि जो मौलिक अधिकार जो संविधान में प्रदत्त था भारत हम नागरिकों को, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। तो पहली संशोधन कांग्रेस के द्वारा 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में। और उसके बाद लगातार आप जानते हैं कि इसी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलग झंडा, अलग निशान की इजाजत दी, 35A लागू किया। 35A आप जानते हैं कि कोई वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता और विशेष सुविधाएं कश्मीर के लोगों को मिलेगी, यहां से बजट जाएगा, लेकिन झंडा फहराना बहुत जरूरी। झंडा नहीं फहरेगा, संविधान नहीं चलेगा। इसी कांग्रेस ने दी बगैर किसी संविधान के संशोधन का। और इनकी बात मैं क्या करूं, 1975 का जब काल आया, जब इनके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो आप जानते हैं कि 1975 से 77 का कैसा काल था वो, जिसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं, संविधान का काला दिन। वो काला दिन, वो काला अध्याय जो भारतीय संविधान का था, आप जानते हैं कि बगैर मुकदमे का अपने विपक्षी नेताओं को हवालात के अंदर कर दे रही थी सरकार, बगैर किसी मुकदमे किए। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भी कोई वर्ड बोला, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई हो, कलाकार हो, सभी को अंदर कर दे रहे थे। जेलें भर गई थी। और तो और मीडिया पर बैंड हो गया था, मीडिया में सेंसर हो गया था कि आप छाप नहीं सकते सरकार के खिलाफ। सारे मौलिक अधिकार को जब्त कर लिया गया था इसी कांग्रेस की सरकार में। संविधान को तार तार कर दिया। उसके बाद आया 42वां संशोधन कि आप इसकी समीक्षा भी नहीं कर सकते। जो हमने किया है, जो हमने आपातकाल लगाया है, उसकी समीक्षा भी, न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती।
42वां संशोधन तो संविधान का ऐसा संशोधन था जैसे एक मिनी संविधान ही बना दिया गया हो कांग्रेस के नेतृत्व में। तो अपने मतलब से अपने आप को मजबूत करने को लेकर के और मौलिक अधिकारों को पीछे ढकेलने को लेकर के, आम नागरिक के अधिकारों को पीछे ढकेलने को लेकर के कांग्रेस का काला अध्याय रहा है। मैं आपको बता दूं मित्र कि 1950 या 47 आप मान लो, तकरीबन 65 वर्ष कांग्रेस की सत्ता रही अपने देश में, अब आने वाली नहीं है। तो उस 65 वर्ष में उन्होंने 90 बार, रिकॉर्ड 90 बार उन्होंने 356 का प्रयोग किया। 356 आप समझते हैं, चुनी हुई सरकार को अपने हित के लिए, अपने मतलब के लिए अपदस्थ कर देना, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। बहुत सारे राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है जनता के द्वारा, जिस तरह से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अगर उन्होंने एक राष्ट्रपति शासन लगाया भी मणिपुर में, तो अपनी ही सरकार को गिरा करके, इसलिए कि वहां उपद्रव ज्यादा हो रहे थे और सेना के हवाले करना बहुत जरूरी हो गया था। तो हमने कभी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन हमेशा से कांग्रेस ने संविधान का चीरहरण किया। और मैंने बताया ना कि 65 वर्षों के कार्यकाल में 90 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, विपक्षी सरकारों को, विपक्षी पार्टियों की सरकारों को ध्वस्त किया, गिराया और सत्ता अपने हाथ में ली। ये तो कांग्रेस का चाल चरित चेहरा है। अब उसे संविधान खतरे में नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे खतरे में नजर आ रहा है। भाई क्या हो रहा है? कुछ संशोधन कर रही है क्या भाजपा? क्यों खतरे में नजर आ रहा है आपको भाई? कहां से सुबह हो गई और सड़कों पे निकले, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जिसने हमेशा चीरहरण किया, जिसने हमेशा पैरों तले रौंदा संविधान, भारतीय संविधान को, वो कह रहा है कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। हमको याद है, आपको भी याद होगा, यूपीए सरकार थी मनमोहन जी की, और कैबिनेट के फैसले को कैसे ऑन कैमरा इन्हीं के राहुल बाबा ने फाड़ दिया था। एक सदन फैसला लेता है, एक सरकार फैसला लेती है, और उस फैसले की प्रतियों को उन्होंने वहीं पे फाड़ दिया था। वो बहुत प्रमुखता से चला था वो खबर। ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे जो अपनी रैलियों में संविधान की प्रतियां बांटते हैं, और वो भी खाली, कुछ लिखा हुआ नहीं। संविधान का मजाक उड़ा दिया इन्होंने। सीने में खड़ा करके फोटो खिंचा लेने से संविधान की रक्षा नहीं हो जाती। कौन सी रक्षा करना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि ये लोग पूरा का पूरा पाकिस्तानी स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया है कांग्रेस के लोगों ने। जब हमने 370 हटाया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 से आजाद किया कश्मीर को, चुनाव हुए शांतिपूर्ण तरीके से, तिरंगा लहराया, जहां तिरंगे लहरते नहीं थे उस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर के भारतीय संविधान की शपथ लेकर के वहां मुख्यमंत्री बनते हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। ये पहली बार हुआ। तो पता नहीं कांग्रेसियों को क्यों चिढ़ हो जाती है? तिरंगा से क्या चिढ़ है भाई? जिस जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरता था और संविधान की शपथ नहीं लेता था वहां के मुख्यमंत्री भारतीय संविधान का, पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया और लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे चुनाव हुआ और भारतीय तिरंगे के नीचे भारतीय संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री अपने चेयर पे बैठता है। ये कांग्रेस को पछता नहीं है। ये अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई जम्मू कश्मीर में, अगर हमारी सरकार आ गई देश में, तो हम इस 370 को पुनः वापस लाएंगे। इनका मैनिफेस्टो है जम्मू कश्मीर के चुनाव का, और ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं। कितना बड़ा मजाक है यार, कुछ तो शर्म करो। कौन से संविधान की रक्षा करना चाहते हो? वही 370 फिर से लागू करना चाहते हो? यही तुम्हारी संविधान की रक्षा है। कर्नाटक में इन्होंने एक अलग आरक्षण शुरू कर दिया, मुस्लिमों को अलग आरक्षण, संप्रदाय के नाम पर आरक्षण। कहां संविधान के किस कॉलम में लिखा है भैया जो आपने कर्नाटक में शुरू किया? यही पूरे देश में लागू करना चाहते हो आप? यही रक्षा करना चाहते हो आप संविधान की? अरे डूब मरो यार। देश रहेगा तब तुम रहोगे, हम रहेंगे। देश को ही बेचना चाहते हो। अभी इनके एक महासचिव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, तो इनके यहां बैठे प्रवक्ताओं और नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है।
वो कह रहे शशि थरूर तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए, भाई तो निकाल क्यों नहीं देते अपनी पार्टी से? अगर भारतीय अस्मिता और भारतीय पहचान की तारीफ करना विदेशों में जाकर के, ये देश हित की बात अगर नहीं लगती है आपको, कांग्रेस हित की बात तो है ही नहीं, मैं समझता हूं, क्योंकि आपके जो पप्पू जाते हैं वो हमेशा भारतीय संविधान और भारतीय संस्थाओं पे सवाल ही खड़ा करते हैं अमेरिका जाकर के, खाते हैं यहां, गाते कहीं और के। तो भाई शशि थरूर साहब को निकाल दीजिए पार्टी से, क्यों भेजा आपने? देश की बात करना गुनाह है आपकी पार्टी में। गुलाम नबी आजाद साहब भी गए, कैसी बातें करते हैं सारे हमारे लीडरान, ओवैसी साहब, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, सभी देश हमारा है कह करके विदेशों में नारा बुलंद कर रहे हैं, और कांग्रेस को यहाँ पीड़ा हो रही है। कांग्रेस यहाँ संविधान बचाने की रैली निकाल रहे हैं, कब संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। अरे देख तो लो अपने अतीत को, 2 साल तक आपातकाल लगाया तुमने देश में, 2 साल तक त्रहिमाम मचा दिया तुमने संविधान को पैरों तले रौंद करके, और 90 बार तुमने राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किए हो। अब संविधान की बात करते हो? जब संविधान में अच्छा हो रहा है, जब तिरंगे का दायरा फैल रहा है, जब भारतीय संविधान का दायरा फैल रहा है, जिस जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराता था, भारतीय संविधान नहीं चलता था, वो अब चलने लगा है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, तो तुमको तकलीफ होने लगी है। ऐसे ही हम लोग नहीं कहते कि तुम पाकिस्तानी के स्क्रिप्ट को पढ़ते हो, लेकिन देश समझता है, देश समझ चुका है। कहीं कहीं भूल चूक हो जाती है, कुछ सीटें आ जाती है आपकी, लेकिन यदि ऐसे ही इसी रास्ते पे चलते रहे तो शून्य पे चले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।